ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन राउटर एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर लैन नेटवर्क। एक नेटवर्क इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये राउटर रखा हुआ है और आ गया, चेक करवा दो एक बार, ना ये राउटर आपके पास है। राउटर से आपके ये सारे कंप्यूटर जो आपके पास है ये सब कनेक्टिविटी में लेके आने हैं। तो हम लोग एक नेटवर्क डिजाइन करेंगे। सबसे पहले नेटवर्क डिजाइन करने के लिए मैं पैकेट ट्रेसर खोल लेता हूँ। इसी में आपको पैकेट ट्रेसर के अंदर नेटवर्क का डिजाइन दिखा देता हूँ कि नेटवर्क का डिजाइन कैसा होगा। मेरे पास जो रियल डिवाइस रखी है राउटर की, ये डिवाइस से हम यहाँ से सीधा एक स्विच पर केबल डालेंगे और स्विच से आगे आपके जो ये 8 पीसी रखे हुए हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर हमारे राउटर से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्हाइट वाली केबल आ रही होगी आलोक जी। ये व्हाइट वाली केबल जो है राउटर के फास्ट इथरनेट 0x0 नंबर के पोर्ट पे लगा दो। येलो कलर का पोर्ट आ रहा होगा 0x0। हाँ, उस पे लगा दो और एक एंड डाल दो इसका स्विच के ऊपर। सबको दिखाई दे रहा है ना? जो आलोक जी काम कर रहे हैं उसको देखो एक बार वो कैसी कनेक्टिविटी कर रहे हैं। कनेक्ट हो गया ना? अभी ये चीज मैं आपको पैकेट ट्रेजर पे भी दिखा देता हूँ कि पैकेट ट्रेजर पे हम कैसे कनेक्ट करेंगे इसको। जैसे आपके पास ये रियल में राउटर रखा हुआ है ना टेबल पर, ये राउटर हमारा ये आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद आपके स्विच लगा हुआ है, तो यहाँ से हम एक स्विच उठा लेंगे। स्क्रीन पर देखो पैकेट ट्रेजर में आप नेटवर्क कैसे बनाएंगे ये भी सीख लो। यहाँ पर स्विच लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं यहाँ से उतने कंप्यूटर उठा उठा के ऊपर रख लेंगे। कहाँ से खुलेगा? राउटर यहाँ से खोलेंगे ऊपर से, और स्विच नीचे आ जाएगा। ये स्विच है, राउटर वाले टाइप में स्विच भी दे रखा है, वाईफाई राउटर भी है, सर्वर भी है। ये काफी डिवाइसेज यहाँ पर दी हैं। तो आपको अगर पीसी पे जाना है तो बराबर में पीसी पे क्लिक करेंगे तो पीसी और लैपटॉप और सर्वर आ जाएंगे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर पीसी रखना है, क्लिक करके हम यहाँ पर उठा उठा कर रख लेंगे। और अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ, तो ये एक बार में आ जाएंगे सब ऐसे। कंट्रोल के साथ क्लिक कर दोगे तो ठीक है। अब यहाँ पर केबल लगानी है हमें, तो केबल के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है केबल वाला। तो यहाँ बहुत सारी केबल खुल जाएंगी। अब आपने राउटर से क्या कनेक्ट करना है? पीसी नहीं, स्विच। और क्या कनेक्ट करना है? स्विच। स्विच। तो क्रॉस केबल लगाओगे या स्ट्रेट? कौन सी केबल लगाओगे? पक्का? पक्का क्रॉस केबल लगेगी विकास? राउटर टू स्विच। नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग?
पढ़ना रही नहीं पढ़ रहा कोई। हाँ जी, क्रॉस या स्ट्रेट? स्ट्रेट, स्ट्रेट केबल लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि दोनों डिवाइसेस डिफरेंट है। क्या है ये? तो यहाँ देखो स्ट्रेट केबल आ रही है, यहाँ पर कर्सर रख के देखोगे नीचे नाम लिखा हुआ आ जाएगा केबल का, आ रहा है ना? ये देखो स्ट्रेट, ये ब्लैक वाली स्ट्रेट केबल है, लिखा आ रहा है कॉपर स्ट्रेट। इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और सीधे राउटर पे क्लिक करेंगे। राउटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो राउटर के पोर्ट नजर आ जाएंगे, फास्ट इथरनेट 0x0 या फास्ट इथरनेट 0x1। जिस पोर्ट पर भी केबल लगानी है उस पोर्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है, सीधा केबल लगा दो। इस पे क्लिक करने पर हमें पोर्ट नंबर खुलेंगे। ठीक है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो केबल यहाँ पर लग जाएगी और ये केबल को सीधा खींच कर ले जाएंगे स्विच पर। स्विच पे जाकर क्लिक करेंगे, स्विच के अंदर भी 24 पोर्ट है। कितने दिख रहे हैं? 24 पोर्ट्स हैं। 24 पोर्ट्स पर आप किसी पर भी आप केबल लगा देंगे। मैं 1 नंबर पे लगा रहा हूँ, फास्ट इथरनेट 0x1 केबल लग जाएगी। अब स्विच से क्या करेंगे? बाकी के कंप्यूटर की कनेक्टिविटी, यहाँ से स्ट्रेट केबल लेंगे आगे, स्विच पे क्लिक, स्विच के 2 नंबर के पोर्ट से पीसी के फास्ट इथरनेट पे जोड़ना है। किस पे जोड़ना है? पूरा कनेक्शन फास्ट इथरनेट। अब 1 बाय 1 जो है केबल लेने में समय लगेगा, तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर लेंगे केबल पर। क्लिक किया, अब ये एक ही बार केबल आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है। और एक आसान तरीका और भी है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ना ये ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन वाली केबल होती है। तो अगर आप ये क्लिक करके उठा लेंगे तो आपको पोर्ट भी बताने की जरूरत नहीं, अपने आप बाय डिफॉल्ट वो पोर्ट पर कनेक्ट कर देगा। तो मतलब काम को थोड़ा आसान बना दिया गया है इसके अंदर, केबल को जल्दी जल्दी फटाफट लगा देंगे। अब यहाँ पर आपके उस पर लिखा है FH0x0 लिखा हुआ आ रहा है पोर्ट पर, और स्विच के ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा होगा। देखो जब आप स्विच पर देखेंगे तो स्विच पर ये 3 नंबर का पोर्ट है, 2 नंबर का है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का पोर्ट, आपका पोर्ट नंबर भी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ माउस थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे राउटर को, तो राउटर का पोर्ट नंबर है FH0x0। कौन सा है? अगर 0x0 पे केबल लगाया है तो 0x0 पे आईपी दो। 0x1 पे आईपी लगाया, केबल लगाया तो 0x1 पर आईपी देना पड़ेगा। बस आपको ये चेक करना पड़ेगा केबल कौन से पोर्ट पर लगी है, उसी पोर्ट पर हमें आईपी देना है। अब मैं यहाँ पर देखो डायग्राम पर यहाँ टैक्स ले लेता हूँ ऊपर से और यहाँ लिख भी देता हूँ। स्क्रीन पे देखते जाओ पैकेट ट्रेसर में काम करने का तरीका। मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ 10.1 या आईपी एड्रेस ऑटो चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ यहाँ पे 192.168.1.1। ठीक है, 24 बिट पे ले लेता हूँ डिफॉल्ट पर, सी क्लास। जो भी बिट आप यूज करना चाहेंगे उसकी बिट इसके आगे लगा दो स्लैश करके। ठीक है, उसके बाद इस पीसी पे क्या लेंगे हम? 192.168.1.2 ले लो। आगे 3 4 5 6 7 8 डालते जाओ। सबका गेटवे कौन बनेगा? राउटर। राउटर का 1 क्या होगा? इनके गेटवे में जाएगा। इनके गेटवे में जाएगा, इनके गेटवे में जाएगा। ठीक है, चलिए अब राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं कि सर राउटर में आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। तो राउटर को CLI मोड पे एक्सेस करेंगे। कमांड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। कौन से पोर्ट पर केबल लगा है? 1 पर, 0 पर। तो इंटरफेस क्या कमांड देंगे? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। तो देखो कॉन्फ़िग के बाद इफ लगा हुआ आ गया है, तो ये इंटरफेस मोड पे आ गए हम लोग। कहाँ आ गए? लेकिन कौन से पोर्ट के अंदर आए? ठीक है, एग्जिट करो पीछे दोबारा। इस कमांड को थोड़ा शॉर्ट में चलाना बताता हूँ। इंटरफेस को शॉर्ट में लिखेंगे INT और फास्ट को लिखेंगे FA 0x0। ये शॉर्ट तरीका है कमांड का शॉर्टकट तरीका है ये वाला। ठीक है, डन हो गया। फास्ट इथरनेट 0x0 क्लियर है? लिख लो कमांड इनेबल conft, उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 या INT FA 0x0, दोनों में से कुछ भी लिख लो। खत्म करो। चलिए इंटरफेस FA 0x0 पे आ गए।
यहाँ पर आईपी एड्रेस को सेट करने की कमांड है आईपी स्पेस एड्रेस। तो जो आईपी एड्रेस आपने डिसाइड किया कि राउटर के पोर्ट नंबर FH0/1 पे क्या आईपी एड्रेस दिया जाएगा, वो आप टाइप करें, स्पेस दे करके आप उसका सबनेट मास्क डिफाइन करें। हो गया। आईपी देने के बाद नेक्स्ट कमांड होगी हमारी नो शट डाउन। नो शट डाउन कमांड किस लिए होगी? क्योंकि राउटर का जो पोर्ट होता है FH0/0 ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। क्या रहता है? इसको इनेबल करने के लिए नो शट कमांड। ठीक है जी, याद रहेगा नो शट कमांड का। जैसे मैंने नो शट डाउन कमांड दिया तो आपके सामने एक मैसेज आ गया। क्या मैसेज आया? इंटरफेस FH0/0 चेंज स्टेट टू अप। इंटरफेस FH0/0 चेंज स्टेट टू अप हो गया। जैसे ये अप होता है तो पैकेट ट्रेजर में ना इस पे ग्रीन हो जाता है। देखो ग्रीन कलर आ गया ना। और अगर मैं इसको शट डाउन कर देता हूं, क्या कर देता हूं? शट डाउन, तो ये डाउन आएगा लिखा हुआ और यहाँ पर ये पोर्ट क्या हो जाएगा आपका? रेड हो जाएगा। देखिए हो गया रेड। तो ये ऑफ हो चुका है पोर्ट। तो आईपी देने के बाद उस पोर्ट को ऑन करना भी जरूरी है, नहीं तो प्रोसेस में नहीं आएगा। बस हो गया। एग्जिट कमांड लिख लिया आईपी एड्रेस की। ठीक है, एग्जिट। अब आप शो रन कमांड चला के इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। शो रन कमांड, एंटर। ये आपको दिखाई देगा कि पोर्ट नंबर FH0/0 पर आपका आईपी एड्रेस सेट हो गया। क्या कमांड है आईपी सेट करने की? ये सिंपल। ठीक है। अब इसके बाद आप अपने कंप्यूटर में इससे आगे का आईपी एड्रेस देते चले जाओ। 2 3 4 5 6 7 जो भी आपको देना है आप देते चले जाओ। डिफॉल्ट गेटवे में राउटर का आईपी आता चला जाएगा तो हमारा एक लैन नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है। स्विच पे कुछ नहीं करना। अभी स्विच की टेक्नोलॉजी अलग होती है। स्विच पे क्या काम करेंगे वो स्विचिंग में पड़ेगा। हाँ जी, नो शट डाउन कमांड। अभी यहाँ पे राउटर, ये मैं थोड़े से पीसी कम कर रहा हूँ यहाँ से ना, बहुत सारे हो रहे हैं पीसी, मैं थोड़े कम कर देता हूँ। 2-3 लगा देता हूँ, ज्यादा नहीं लगाता। औरों में कमांड देनी है ना, मतलब कि आईपी एड्रेस की, तो उसमें INT FH0/0 के बजाय क्या लिखना है हमको? अगर दूसरे पोर्ट पे जो नंबर है वो डालना पड़ेगा। नहीं, जैसे बाकी 0/0 के अलावा क्या डालेंगे? किस पे? बाकी किस में डालनी है वो? तो वो जो है ये कंप्यूटर में ग्राफिकली होती है। जैसे आप यहाँ से आईपी नहीं देती हो, सिंपल वही आईपी देना है पैकेट ट्रेजर में ना। हाँ, पैकेट ट्रेजर में बता रहा हूँ। अभी राउटर तो समझ लो। अब आप कंप्यूटर में आईपी देंगे पैकेट ट्रेजर पे। कंप्यूटर में क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे देखो, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप बटन आएगा। ये डेस्कटॉप बटन पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे V4 IP 192.168.1.2 का आईपी दे देंगे। गेटवे में आ जाएगा 192.168.1.1। डीएनएस अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। अच्छा, इंक्वायरी बैठी कहाँ पे हो रही? दूसरे कंप्यूटर में भी आईपी आप इस तरह से दे देंगे। गेटवे आ जाएगा 192.168.1.1। बस आईपी की कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई। अब आप पिंग कराएंगे तो पिंग कराने के लिए कंप्यूटर में जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर, तो कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगी। पिंग, राउटर को पिंग करेंगे 192.168.1.1, ये आपका पिंग हो जाएगा। आ रहा है रिप्लाई? इसी तरह से राउटर से अगर पिंग करना है तो प्रिविलेज मोड से पिंग होगा। कहां से होगा? पिंग 192.168.1.1। ये राउटर खुद को पिंग कर गया, 2 से पिंग कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैसेज थोड़ा अलग तरीके से आएगा। सक्सेस रेट इज 100%, 5/5। 5 पैकेट भेजे और 5 रिसीव कर लिए, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन बन चुका है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल कर दो तब तक इसका, फिर उसके बाद में रियल राउटर में आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा। ठीक है।